तो इसके ऊपर इंक्वायरी हो। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैंने वो साइफर भेजा कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 30 मार्च को मैंने रखा कि जी ये है, सारे आर्मी चीफ्स बैठे हुए थे, सर्विस चीफ्स बैठे हुए थे, सबके सामने रखा कि ये उसने लिखा है और आपका एम्बेसडर कह रहा है कि इनको प्रोटेस्ट करो कि ये किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह का, किसी भी एक मुल्क को, आजाद मुल्क को इस तरह का जबान इस्तेमाल करनी। उन्होंने कहा जी हाँ, मुदाखलत तो हुई है, तनकीद की, अमेरिका को प्रोटेस्ट भी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 मार्च को। मैंने पार्लियामेंट में लेके गया कि इन कैमरा मीटिंग करवाई। मैंने कहा इनके सामने रखो। ऑपोजिशन को लीडर ही नहीं आया उस मीटिंग पे। शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, इन्होंने बॉयकॉट कर दी। क्योंकि मिले हुए थे साथ, ये इसका हिस्सा थे, ये साजिश का हिस्सा थे। क्योंकि क्या ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी कह रहा है कि इसको हटाओ, तो क्या ये इमरान खान छोड़े किसी भी मुल्क को इजाजत देता है ऐसे? क्या ईरान के अंदर किसी की जरूरत है कि उनके एम्बेसडर को कहे कि जाके अपने प्रेसिडेंट को हटा दे? या हिंदुस्तान में किसी की जरूरत है कि कहे कि ये एम्बेसडर कहे कि जी नरेंद्र मोदी को हटा दे? कौमी गैरत होती है, कौमें गैरत के ऊपर खड़ी होती हैं, कौम गैरत स्टैंड लेती हैं, मुश्किल वक्त गुजारती हैं और मजबूत हो जाती हैं। दुनिया उनकी इज्जत करता है, दुनिया उस कौम की इज्जत करता है जो अपनी इज्जत करती है। जब एक आम ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट दे और मैं उसके ऊपर कुछ हो ही ना, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हैरान हो गया कि सिर्फ जी हम डिमार्च करते हैं। आप इंक्वायरी करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था, लिखना चाहिए था कि इसने क्यों ये कहा। और इंक्वायरी जब होनी थी तो एक आदमी ने सामने आ जाना था, जनरल बाजवा ने। मुसलसल ये जनाब इनकी मीटिंग्स होती थी, इनकी वो चार्ज फेयर से मिलते थे। क्या ISI को नहीं पता था कि पिछले 3 महीने के अंदर हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे PTI के बैक बेंचर्स और ये ऑपोजिशन लीडर से बार बार अमेरिकन एम्बेसी में जा रहे थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम किया, बताया कि कौन कौन से दिन कौन से लोग गए। राजा रियाज का बताया गया, क्या राजा रियाज वहां फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने गया था? जो सबसे पहले भागे वो अमेरिकन एम्बेसी जा रहे थे। क्या इनको नहीं पता था? इसके हिस्सा थे। साजिश हो रही थी किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, तब प्लान बना। और मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी को, जो भी लोग ये देख रहे थे कि यहाँ, मैं सोचा कि क्या इनको कोई इनको नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अपने के लोग कह रहे हैं इमरान साहब ये आप साइफर ना उठाएं पब्लिक में, अमरीकी नाराज हो जाएंगे। मैं पब्लिक में जाके मैं क्यों पब्लिक को बताया? मैं अपनी कौम को बताना चाहता था, क्योंकि कौम गैरतमंद है, कौम खड़ी हो गई साथ। ये सियासी तौर पे नहीं मैं कर रहा, मैं वो पाकिस्तानी हूं जो इस मुल्क के जो ख्वाब था मैं उसमें बिलीव करता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। मैं कोई किसी की गुलामी नहीं करने के लिए तैयार। और मैं आपको ये अमेरिका का भी बता दूं, देखें अमेरिका की एक बात समझ है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद के लिए फैसले करता है, वो दोस्तियां नहीं निभाता। अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा काम है हम अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। जब वॉर ऑन टेरर में मैंने मुखालफत की कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं शामिल होना चाहिए, उठा ले मेरी स्टेटमेंट्स। मैं हर बार कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है। मैं क्यों कह रहा था? मैं अपने लोगों के लिए कह रहा था। मुझे अमेरिका ने बाहर एंटी अमेरिकन कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान में मुझे उन्होंने तालिबान खान कहना शुरू कर दिया कि जी देखें हमारी अपनी गवर्नमेंट, मुझे यानी हमारा जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कहा जी ये तो दाढ़ी के बगैर दहशतगर्द है। मेरा क्या मकसद था कि आपने 80 की दिहाई में लोगों को कहा कि जब भी फॉरेन ऑक्यूपेशन हो, यानी कि कोई दूसरा अफगानिस्तान के ऊपर बाहर से रूस ने कब्जा किया हुआ है तो वो जहाद है, और जब अमेरिका कब्जा करता है आप कहते हैं दहशतगर्दी है। मैं उनको समझा रहा था कि इसका फॉल आउट आएगा पाकिस्तान के ऊपर। 80,000 पाकिस्तानी मार गए, पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन उससे ज्यादा जो दुनिया में हम बदनाम हुए, सारी दुनिया में हमारा मजाक, हमें कहा गया जी सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तानी दहशतगर्द। पाकिस्तानियों से जो दुनिया में हुआ, हरा पासपोर्ट दे के लेदर लाइन में खड़ा कर देते थे, कितने पाकिस्तानियों को बाहर से डिपोर्ट कर देते थे। पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से उनके ऊपर क्या गुजरी है। और मुझे जी इमरान खान तालिबान खान है जी, ये जी दहशतगर्दी के साथ। और ये भी मैं अब आपको बताऊं कि ये जो था, ये मेरे खिलाफ केस बिल्डअप हुआ। जनरल बाजवा ने क्यों कहा कि जी ये हम जब रूस से वापस आए, अच्छा अब रूस क्या है जरा सुनने वाले, उसमें साइफर पे क्या लिखा कि इमरान खान खुद रूस गया है। कि मैं इमरान खान ने खुद रूस क्यों जाना था? फॉरेन ऑफिस ने मुझे कहा, बैठ के मुशावरत हुई, हमने सारे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया, सब ने कहा कि आपका रशिया जाना बहुत जरूरी है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। फिर हमें 20 लाख टन
गंदम चाहिए थी उनसे, वो हम बात करना चाहते थे, कंसेशन में थे। उसके बाद जब टेंशन हुई यूक्रेन से तो तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तो उनसे नेगोशिएट करें सस्ता तेल। तो सारा स्टेक होल्डर्स के साथ कि जितने भी थे उन्होंने पूरा प्लान किया। हम ट्रिप पे जाने लगे, शाम को टेंशन बढ़ गई रूस की और यूक्रेन की। मैंने जाने से पहले जनरल बाजवा से पूछा कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने कहा हम सब बैठे हुए हैं, हमारे ख्याल में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पूछ के मैं रूस गया, मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया। तो वापस आया तो जनाब जनरल बाजवा ने उसके 2 दिन बाद कि जी मजम्मत करो कि जो रूस चला गया। वहां फॉरेन ऑफिस भी बैठा, हमारे मेन लीडर्स बैठे हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान तो मजम्मत नहीं कर रहा, वो तो उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो तो नहीं कर रहा, हम क्यों करें। और हम उनसे डील करके आ गए थे सस्ता तेल पे और सस्ती गंदम पे। उसके बाद जाके एक नेशनल सिक्योरिटी का सेमिनार हो रहा है, जनरल बाजवा में बैठ के कहता है जी इमरान खान हम रूस की सख्त मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाके स्टेटमेंट दे देता है। उसके बाद हुसैन हक्कानी की ट्वीट आती है, वो कहता है जनरल बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। बाद में हमें पता चलता है कि हमने $30,000 दे के हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने हायर किया हुआ था हमारी गवर्नमेंट के दौरान। वो बाद में जब उनका फेरा, उनका एक अदारा होता है जो आपको रजिस्टर करना पड़ता है लॉबीज को, उसमें पता चलता है बाद में हमें। तो मेरा अपना ही आर्मी चीफ मेरे खिलाफ लॉबी कर रहा था, उनको बता रहा था मैं कितना बुरा हूं। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहता हूं कि देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो जिधर आज हम खड़े हैं, हमें पहले फैसला करना चाहिए कि क्या हमने बेकारियों की तरह, एक चूंटियों की तरह बाकी जिंदगी गुजारनी है पाकिस्तानी होते हुए जिस तरह हम जा रहे हैं, तो कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या हमने खुददार कौम की तरह, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका नारा था, एक खुददार कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देती है इंसान को, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देती है। हम एक दुनिया के अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने जब मुसलमान कमजोर भी थे तो उन्होंने 2 सुपर पावर्स के सरबराह को खत लिखा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। खुददार, अल्लाह से सिर्फ डरने वाले लोग, हमें ये क्या बना दिया इन्होंने कि जी अपना ही मुल्क का आर्मी चीफ उनको लिख रहा है कि जी देखिए इमरान खान ये एंटी अमेरिकन है। तो मैं अपनी कौम से आखिर में कहना चाहता हूं कि देखें हो क्या रहा है पाकिस्तान में, एक ही चीज हो रही है, सब कुछ, कोई फिक्र नहीं है मुल्क किधर जा रहा है, कोई इस वक्त फिक्र नहीं कि मुल्क के सारे इदारे तबाह हो रहे हैं। सारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को किस तरह डिस्क्वालीफाई करना और जेल में डालना है, ये एजेंडा है। उसके अंदर ये साइफर भी आ गया। ये नहीं इनको पता कि साइफर में इनकी तबाही है, क्योंकि सब मुलव्विस थे उसमें। ये शहबाज शरीफ भी था, जरदारी भी था, सारों को पता था साइफर का, सारे मीटिंग्स कर रहे थे अमरीकनों के साथ। और इसके अंदर जो जनरल बाजवा का रोल है वो सबके सामने आएगा कि उन्होंने क्या रोल था इसका, और कैसे एक हुकूमत जो इतने सालों के बाद सही परफॉर्म कर रही थी, जो इकोनॉमी हमारी आगे जा रही थी, उसको गिरा के एक वो चोरों को ऊपर लेके आए हैं जो 30 साल मुल्क को चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे, जो 30 साल मुल्क को, जो खुद जनरल बाजवा हमें बताते थे, जो मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जिनकी चोरियों की बताती थी, जो एक दूसरे की चोरियों का बताते थे, जिनकी इंटरनेशनल दुनिया में उनकी चोरियों के अखबारों में और किताबों में जिनका नाम आता था, उनको लाके ऊपर बैठा दिया। इंक्वायरी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए इस साइफर के ऊपर, जो FIR नहीं कर सकती। अगर सही इंक्वायरी करवानी है ताकि हम आगे ये गलतियां ना करें, तो इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि ये साजिश में कौन कौन शरीक था कि गवर्नमेंट गिरा के एक मुल्क की इकोनॉमी की तबाह किया, आज पाकिस्तान को घुटनों पर रख दिया। आज अगर